होता है तो वो भी पशुपति नाथ बन जाता है, वो भी पशुपति। मतलब अब तेरे ऊपर भी भार आ गया। अभी तक 2 चरण थे, अब 4 चरण आ गए। अभी तक 2 पांव थे, अब 4 पांव आ गए। जब 4 पांव आ जाए तो समझ लेना कि बोझा ढोना चालू करना है, सबका वजन ढोना है। ससुराल वालों को भी झेलो और अपने परिवार वालों को भी झेलो। वो कुछ बोले उनको भी झेलो, वो कुछ बोले उनको भी झेलो। सारे रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीला, सब बोझा कंधे पर आ जाता। तो इतनी सी बात पे डर रहे हो? पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात पे डर रहे हो? शंकर भगवान बोले इतनी सी बात का नहीं डर रहा। 4 पांव के बाद में 6 पांव भी होंगे। समझ गए आप लोग? समझ गए बच्चे, समझ गए बच्चे भी होंगे। 4 पांव के बाद कितने होंगे? 6 पांव। हमारे 2 बच्चे भी होंगे। और 6 पांव किसके होते हैं? शंकर भगवान अपनी शादी में जो ज्ञान दे रहे हैं वो संसार के एक एक व्यक्ति को उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। जब तक तुम्हारे 2 पांव हैं, तुम मानव हो, इंसान हो, जा रहे हो, ला रहे हो, कमा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ है। पर शादी हो गई, 4 पांव हो गए। 2 तुम्हारे, 2 धर्म पत्नी के, 4 पांव हो गए। 4 पांव हो गए मतलब तुम्हारे ऊपर वजन हो गया, बोझ हो गया। अब तुम्हें पशु जैसे काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, सबके लिए संभालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अभी 2 पांव और बढ़ने वाले हैं, मतलब तुम्हारे घर में 2 बच्चे होने वाले हैं। अब कितने पांव हो गए? 6। मतलब 1 बच्चा होने वाला है तो कितने पांव? 6। अब तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा, बेटा जन्म लिया तो कितने पांव हो गए? 6। अब तुम्हारे घर में बच्चे 6 पांव हो गए। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। मधुमक्खी जैसे, मतलब अभी तक तुम इंसान थे, मनुष्य थे, मानव से, अब तुम्हारे 4 पांव हुए, पशु बन गए, पशु से अब तुम घर में एक बेटा हो गया, उसके 2 पांव आ गए तो तुम मधुमक्खी हो गए। मधुमक्खी का मतलब होता है जोड़ना। फूलों का रस लाते जाओ, छत्ते में डालते जाओ, कमाते जाओ, घर में भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, इन औलादों के लिए भरते जाओ, इन परिवार वालों के लिए भरते जाओ। मतलब 6 पांव होते से तुम मधुमक्खी हो गए, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब 6 पांव के बाद 2 पांव और आने वाले हैं। लड़की आएगी। 6 पांव के बाद में 2 पांव और आने वाले हैं। अब कितने हो जाएंगे? 8 बोलो। 8 पांव। शंकर जी करें अपने विवाह में पार्वती जी को, एक समय ऐसा आएगा कि 8 पांव हो जाएंगे, बहू घर में आ जाएगी। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। जाला बुनती रहेगी। कहते हैं जब 8 पांव हो जाएंगे, इतना जाल बिछा लूंगा अपने व्यापार का, अपने घर का, पूरा जाल ऐसा बिछा लेता हूँ, खूब कमाता हूँ, खूब बढ़ता हूँ, खूब जाल बिछाया, फैक्ट्री, दुकान, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बच्ची, बहू, सबका जाल बिछा, और एक दिन उसी जाल में फंसकर मैं मर जाता हूँ और आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ये जिंदगी क्या है? अब बता पार्वती, शादी में मुस्कुराऊं कि एक जैसा रहे? अब बोलो बोलो, मुस्कुराओ। वजन बढ़ा, वजन, परिवार बड़ा तो कमा कमा कर लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए शिव जी की कथा कहती है शंकर भगवान सम, इसलिए उनका नाम है समेश्वर महादेव। शिव सम, समेश्वर, समेश्वर महादेव की जय। कोई मन में विचार नहीं, कोई मन में सोच नहीं, कोई मन में विचार नहीं इस तरह का कि मुझे क्या।
फिर वो किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर वही। दूल्हों को देखो, शादी में जो दूल्हा सबसे ज्यादा नाचता है, बाद में पानी की बाल्टी और दूध की थैली वही खरीदने जाता है। इसीलिए शादी के समय पर रात्रि के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ढोलक पीट पीट के माताएं जी गाती है, बना तुम मुंबई जाना जी, बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाए, बनी फिर यूं फरमाएगी, तुम्हारा झुमका गिरा। बनी यूं शर्माएगी। अच्छा, प्रसन्नता किसको हो? प्रसन्नता किसको हो? जिसका पहला ब्याह हो रहा हो। तो पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पहला विवाह है। शिव जी को काय की प्रसन्नता? उनको मालूम है कि मेरी 50 तो पहले चली गई है, ये तो 51 भी है। जो गले में मुंडों की माला है शिव जी के, शंकर जी के गले में 2 मुंड माला होती है। कभी आप लोग महाकाल राजा का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, तो 2 मुंडमाला मेरे शंकर भगवान को पहनाई जाती है। एक मुंडमाला में गले में हड्डियों की मुंडमाला होती है, खोपड़ी खोपड़ी, आप लोगों ने दर्शन करा। दूसरी मुंडमाला में मुंडों में मूंछ होती है, जो मुंड है उसके अंदर मूंछ होती है। 2 मुंडमाला भगवान शंकर के गले में होती है। एक हड्डियों की, वो हड्डियों की जो मुंडमाला होती है वो पार्वती जी जो पूर्व में अपने शरीर को त्याग चुकी थी 50 बार, उनकी वो मुंडों की माला शिव धारण करते हैं। सती, गौरव, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, बगला, मातंगी, धूमा, ऐसी माता पार्वती जी के जो स्वरूप पहले हो चुके हैं, उसकी कमला, मातंगी, और शिव जी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है, वो शिव जी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण राहु के। तो जिसकी पहली शादी हो रही है वो प्रसन्न हो। तुम खुद देखो, शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है, उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज की? समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं।